ओम शांति। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। कुछ पुण्य उदय हुआ। सचमुच हमारे बीच दादी गुलजार जी आए हैं। हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। प्यारे बाबा का रथ, कल तो हम सबको आदरणीय दादी जी प्यारे बाप दादा से मिलाएंगे, लेकिन आज हम सब आदरणीय दादी जी से हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरेंगे। सबको मालूम है नए नए भाई बहन आए हैं। प्यारे बाबा का रथ दादी गुलजार जी हैं। कल हम इनसे ही उस परम ज्योति से मिलेंगे। तो दादी जी हमारे बीच आए हैं, जिनके लिए मैं दो शब्द कहूँगी। उदित हुई है जय लक्ष्मी सी, पहनी है पवित्रता का ताज। शक्ति स्वरूपा दुर्गा जैसी, आपके आशीर्वादों की होगी ज्ञान रत्नों की बौछार, ज्ञान रत्नों की बौछार। ओम शांति। आप सभी बाप दादा के सने में बाबा ने कहा किस ट्रेन में आए हो, किस प्लेन में आए हो। तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चे प्यार के प्लेन में आए, प्यार के ट्रेन में आए। बाबा का प्यार आपको आकर्षित करके मधुबन निवासी बना दिए। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम मधुबन निवासी बनेंगे, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को पहचान लिया और अपने बच्चों को अपने घर में मधुबन में बुला लिया। तो कितना मीठा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है। तो अभी मधुबन निवासी बन गए तो क्योंकि हमने देखा टीवी में, तो दादी जानकी ने उठवाया कि कौन पहले बारी आए हैं, तो काफ़ी अंदाज था। तो जो पहले बारी भी आए हैं उनको भी मुबारक है, और जो आते रहे हैं उन्हों को भी मुबारक है। तो 18 जनवरी के कारण सभी के दिल में सने रूप से बाबा समाया हुआ है, और बाबा की ही बातें सुन सुन के कितने खुश हो रहे हैं। सबके दिल से कौन सा गीत निकल रहा है? वाह बाबा वाह। और बाबा क्या कह रहे हैं? वाह बच्चे वाह। आवाज आ रहा है ना बाबा का। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं वाह बच्चे वाह, और हम कह रहे हैं वाह बाबा वाह। और इस मेरा बाबा कहने से तो कमाल है। कुछ भी हो जाए, दिल से जब वो मेरा बाबा निकलता है तो 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि बाबा है कौन? भगवान। भगवान मेरा बाबा बन गया। कितनी खुशी की बात है। लोग भगवान को बेचारे याद करते रहते हैं, मिले मिले मिले। और हम क्या गीत गाते हैं? जो पाना था वो पा लिया। पा लिया ना, तब तो आए हैं।
तो अभी बाबा के जीवन की बातें चल रही है, तो हमारी तो बचपन ही बाबा के गोदी में पला है। बाबा ने आध्यात्मिक बोर्डिंग खोला था, जिसमें बच्चे, हम सब बच्चे रहते भी थे, पलते भी थे और ज्ञान से अपने जीवन को भविष्य भी और वर्तमान भी बनाते थे। तो वो हिस्ट्री मैं सुनाती हूँ कि हमारी आयु 9 वर्ष की थी, तब हम बोर्डिंग में आए थे। लेकिन हमारी जो बाबा ने पालना की, मैं समझती हूँ कि लक्ष्मी नारायण के बच्चों की भी इतनी पालना नहीं होगी जितनी हमारी बाबा ने की। अमृत वेले उठते ही बाबा, हम योग तो उस समय नहीं करते थे, लेकिन ड्रिल करते थे। तो ड्रिल के टाइम ही बाबा हम सबसे मिलने आते थे, और बच्चे थे ना, तो बाबा बहुत प्यार से बच्चों से गुड मॉर्निंग करते थे। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो हर बच्चे से रोज गुड मॉर्निंग करे, लेकिन हमसे एक एक से, बच्चे तो थे ना, तो बाबा ऐसे हाथ मिला के गुड मॉर्निंग करते थे, और ड्रिल करके फिर तैयार भी होते थे। लेकिन बाबा की जो पालना थी ना, हमको 2 बातों का पाठ पक्का कराया। और बच्चे थे ना, तो और तरफ तो बुद्धि जाती नहीं है, तो हमको वो दोनों पाठ आज के जीवन तक सहयोगी है और प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। एक पाठ पढ़ाया आत्मा का, आप आत्मा हो। बाबा पेंसिल से कागज लेके डिजाइन हाथ से ऐसे ही निकाल कर कितना था, देखो आत्मा ऐसे होती है, ज्योति स्वरूप होती है, मन यहाँ बिरकुटी में रहती है। ऐसे बाबा पेंसिल से कागज में ये निकाल के चित्र अपने आप ही और बताता था। तो बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इतना पाठ पक्का हो गया ये आत्मा का, जो हम 1-2 में देखते थे ना, चलते भी थे। मानो मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं आंखों में नहीं देखती थी, लेकिन यह बिरकुटी के बीच में आत्मा है ना, वहीं देखती थी। बात किससे भी करते थे, आत्मा को देख करके बात करते थे। और चलते फिरते भी मैं आत्मा हूँ, ये इतना पक्का हो गया। और किसने बताया? शिव बाबा ने हमको बताया कि मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा के लाडले बने हैं। और बाबा फिर जो हमारी पालना करते थे वो तो विचित्र थी। बाबा एक मिसाल सुनाती हूँ, सुनाया हुआ कईयों ने सुना भी होगा। तो बाबा हमेशा हम लोगों को देखते थे ना, बच्चों को,
तो बच्चों को देख करके बाबा एक पाठ पढ़ाता था। कहता था, बाबा देखो बच्चे, तुम भिन्न भिन्न वृक्ष की टालियां यहाँ आई हो, लेकिन बाबा क्या बनाने चाहता है? बाबा तुम सभी बच्चों को एक चंदन का वृक्ष बनाने चाहता है। तो तुम अभी भिन्न भिन्न वृक्ष की टालियां नहीं हो, लेकिन एक चंदन के वृक्ष की टालियां हो। तो शुरू में ही बाबा ने ये लक्ष्य दिया। और फिर दूसरी बात बाबा ने क्या सिखाई, एक आत्मा का पाठ पक्का कराया। और बच्चे ही थे ना, तो पढ़ाई में पक्के तो होते ही है ना, जो पढ़ाया जाता है वो पक्का हो जाता है। तो आत्मा का पाठ तो बहुत पक्का हो गया। देखते भी आत्मा को थे, बात करते थे तो आत्मा से बात करते थे, ये स्मृति पक्की हो गई। और दूसरा बाबा ने कहा, तो बच्चे तुम मेरे ठाकुर हो। ठाकुर क्या होता है? मंदिरों में तो बड़े बड़े होते हैं ना चित्र, लेकिन घरों में जो माताएं अपने मंदिर बनाती है ना, तो वहाँ इतना बड़ा चित्र तो नहीं रखते हैं ना। तो वो फिर सोने और चांदी के छोटे छोटे ठाकुर बनाती है, वो अपने घरों में पूजते हैं। तो बाबा कहता था, देखो तुम एक एक बच्चा मेरा जो है ना, वो ठाकुर हो। मेरा ठाकुर देखो कैसे चैतन्य है, वो तो जड़ होते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जो है वो तो चैतन्य है, चलते फिरते खाते पीने वाले हैं। तो क्या हुआ, सीजन होती है ना, तो सीजन में फल नए नए निकलते हैं। तो उस समय क्या होता था, भगत जो होते थे ना, राम के, कोई कृष्ण के, कोई किसके, तो भक्तों की आदत थी, कोई भी नया फल निकलता था ना, तो पहले मेरे राम के मुख में जाना चाहिए। वो कहता था कृष्ण के मुख में जाना चाहिए, मेरा है ना देवता। तो ऐसे सोचते थे और वो करते होंगे ऐसे ही। तो बाबा ने कहा, देखो वो कहते हैं मेरे ठाकुर के मुख में जाए, लेकिन वो तो जाता ही नहीं है, वो तो जड़ चित्र है, खाएंगा थोड़ी, खाएंगे तो पंडई जो पूजा करते हैं वो ही खा जाएंगे। लेकिन तुम तो मेरे चैतन्य ठाकुर हो, तो तुम तो खा भी सकते हो। तो बाबा कहता था, तो रात्रि को ऑर्डर करता था, कोई भी नया फल निकलेगा, बाबा ऑर्डर करता था और फल आ जाता था। और बाबा खुद दूसरे दिन खुद अपने हाथ से काट के, और हम लोगों की जैसे पढ़ाई होती थी ना, पढ़ाई क्लासेस होते थे हमारे, लगते थे, तो रिसेस के टाइम बाबा खुद बाल्टी में लेके आता था। और एक एक बच्चे को, बच्चे तो 10-11 साल के ऐसे ही थे, तो बाबा ऐसे बाह में लेके अपने मुख से खिलाते थे। तो बाबा कहते थे, देखो मेरा ठाकुर तो खाने वाला है और उनके ठाकुर तो जड़ चित्र है। तो इतना प्यार बाबा करता था। एक सेकंड में एकदम स्टॉप। तो सुना बाबा की पालना। और रात्रि को बाबा एक एक बच्चे से गुड नाइट करने बिस्तर पर आता था।
ऐसा कोई बाप होगा जो रोज गुड मॉर्निंग भी करे, गुड नाइट भी करे? लेकिन बाबा एक एक के, क्योंकि वहाँ हैदराबाद में रहते थे, सिंध में, स्थापना तो सिंध में हुई है ना, तो वहाँ मच्छर होते थे, तो बाबा मच्छरदानी एक एक बच्चे को लगवा करके दिया। और बाबा एक एक से गुड मॉर्निंग करने मच्छरदानी के अंदर ही आता था और गुड नाइट करके चला जाता था। सभी बच्चों से मिल करके फिर जाता था। तो ऐसा था हमारा बाबा। और साथ में बाबा पालना ऐसे करता था, पहले आएगा ओम शांति करेगा, ओम शांति कह के स्मृति दिलाएगा आत्मा की। और हमारा इतना पक्का हो गया, तो मैं सचमुच ठाकुर ही हूँ, बाबा का ठाकुर हूँ, या आत्मा हूँ या ठाकुर हूँ। ये दोनों ही पाठ ऐसे हमारे पक्के हो गए। बाकी तो फिर बहुत पाठ चले, हमारा ज़्यादा साक्षात्कार का पाठ चला। तो पहला साक्षात्कार जो हमने किया छोटेपन में, 8 वर्ष के जैसे बाबा के पास आई, उनके पहले हमने साक्षात्कार किया। तो बाबा सत्संग करते थे हैदराबाद में और हम रहते थे कराची में। तो बाबा कराची में बीच बीच में जाते थे, लेकिन हम हैदराबाद में रहते थे, तो बाबा हैदराबाद में ही आते थे। और सत्संग होता था बाबा के यहाँ, माताएं आती थी, भाई भी आते थे, सत्संग होता था। तो सत्संग की तो हिस्ट्री अपनी है। तो बाबा बीच बीच में कराची से हैदराबाद भी आता था। तो हम लोग जो कराची में, हम तो कराची में ही रहते थे। तो बाबा कभी कभी आता था, तो जैसे सत्संग होता है ना घरों में, ऐसे हमारे मामा के घर में सत्संग होता था। बाबा आके भाषण करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ हम बैठे थे, हमारी लौकिक माता भी चलती थी, उसके साथ ही जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, लेकिन मैं गुम हो गई। तो मैंने क्या देखा, श्री कृष्ण का चित्र। तो पहले तो गुम हो गई, पीछे जब होश में आई तो मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे संबंधी जो है वो ऐसे बैठे थे। तो मैं जैसे बच्चा था ना, तो बचपन को देख करके मैं थोड़ी वायरी हो गई, ये क्या हो गया मुझे, जो ये सब ऐसे मेरे सामने साथ बैठे हैं। तो हमारी लौकिक माँ ने पूछा, तुम क्या देखा, कहाँ थी? मैंने कहा मैंने तो बहुत अच्छा देखा, यहाँ तो वो दिखाई नहीं देता है। मैंने देखा कृष्ण था, छोटा सा कृष्ण, जैसे मैं 9 साल की 8.5 साल की होंगी, पीछे वहाँ आई। ऐसे ही साइज में श्री कृष्ण देखा। तो मैं उतरी, तो माता जी ने पूछा क्या देखा? मैंने कहा मैंने तो बहुत सुंदर चीज़ देखी, ऐसी तो यहाँ दिखाई नहीं देती है। हमने रियल कृष्ण का रूप देखा ना, यहाँ तो आर्टिफिशियल पता नहीं। तो उन्होंने कहा क्या देखा, तुम बताओ ना, तुम राम देखा, कृष्ण देखा, क्या देखा? मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, राम है या कृष्ण है?
तो ये कृष्ण की मूर्ति मेरे पास ले आई। कहा ये देखा, तो एक जो उनका ऐसे पाँव होता है ना डांस का, वो तो था, लेकिन शक्ल जो है वो तो ऐसे थी जो मैं समझती हूँ दासियां भी अच्छी होंगी जो चित्र में देखा। तो मैंने कहा मैंने ये तो नहीं देखा, मैंने तो बहुत बढ़िया देखा। कौन देखा? मैंने कहा उसकी टांग ऐसे डांस करता है ना, कृष्ण की दिखाते हैं ना, उससे मैंने कहा तो मैंने यही देखा, ऐसा ही देखा डांस करता हुआ, बाकी ये नहीं था, ये तो पता नहीं क्या है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो पहला साक्षात्कार हमको वहाँ घर में रहते हुए बाबा आता था, मम्मा आती थी, सत्संग करते थे, तो वहाँ सभा में आते थे बाबा, एक दो दिन रह के फिर चले जाते थे, सत्संग करके चले जाते थे। तो हमारे मामा का ही घर था तो हम लोग जाते ही थे। तो पहला साक्षात्कार हमने ये किया। उसके बाद तो बहुत साक्षात्कार हुए, जैसे बाबा का पाठ चला उसमें तो हुए ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि साक्षात्कार तो होते हैं, लेकिन बाबा ने जो ये पाठ पढ़ाया तो तुमको जो साक्षात्कार किया ऐसे साक्षात तुमको बनना है, ये एडिशन बाबा की थी। ऐसे नहीं साक्षात्कार किया तो बस बहुत अच्छा हो गया मैंने देखा, लेकिन तुमको ऐसा बनना है, साक्षात श्री कृष्ण जैसा बनना है। तो बाबा ने ये लक्ष्य दे करके हम लोगों को, बाबा तो चला गया लेकिन लगन तो लग गई ना साक्षात्कार के बाद। तो पिताजी इतनी छुट्टी नहीं देता था, लेकिन माता जी को बहुत लगन थी, वो यहाँ ऑलराउंडर के नाम से रहती भी थी, बहुत संभालती थी, बहुत समय रही है। तो वो उसके साथ मैं चली आती थी, वो मेरे को लेके आती थी, उसकी इच्छा थी। तो हम 4 बहनें थी, तो उसकी बड़ी मैं ही थी, तो उसकी इच्छा थी हम 4 में से एक जरूर ज्ञानी बने। तो उसकी इच्छा से भी नेचुरल है ना, बचपन तो होता है, लेकिन माँ की अगर इच्छा है तो उसमें मदद मिल जाती है ना। तो उसके मदद से हमारा भाग्य जो है वो खुला और हम बाबा के पास रहे। तो ये थी हिस्ट्री। और बाबा की विशेषता ये थी कि हर बच्चे को बाबा यही कहता था कि बच्चे आप शिव बाबा को कभी नहीं भूलना। खाने पर बैठते थे तो भी बाबा आकर के चक्कर लगाता था। पालना तो हमारी ऐसे की बाबा ने, जो हमको ब्रश पेस्ट संभालनी नहीं पड़ती थी। हमको जाना है स्नान पर तो कपड़े, ब्रश, साबुन जो है वो हमारी पालना करने वाली जो थी, संभालने वाली, वो ही रख के आती थी। इतनी पालना बाबा ने बच्चों की है। तो बताओ किसका मन नहीं लगेगा? आपका भी मन कर रहा है ना, हम होते तो अच्छा था। लेकिन हर एक का पार्ट अपना अपना है। लेकिन हमने देखा सारे लाइफ में बस एक बात अगर हमारी पक्की है ना, तो हम विघ्न नहीं आ सकते। बस मम्मा की भी बात पीछे सुनाती हूँ, तो बाबा ने जो कहा ना वो हमको करना ही।
मम्मा थी ना, मम्मा से हम पूछते थे, मम्मा आप तो कुमारी है। और कई मम्मा के साथ बड़ी बड़ी आती थी उस समय, तो मम्मा आपको बाबा ने मम्मा कैसे बनाई, आपका क्या पुरुषार्थ था? तो मम्मा कहती थी मेरा 2 शब्द का पुरुषार्थ था और लंबा चौड़ा नहीं है। मेरा 2 शब्दों का पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, कहा और किया। हम भी अगर ऐसा ही पुरुषार्थ करें जो बाबा ने आज मुरली में कहा, वो मेरे को करना ही। क्या करे नहीं, ये करे या नहीं करे, रोज मुरली में बाबा का डायरेक्शन आता है। तो जो बाबा ने मुरली, और हर मुरली में आपने देखा होगा 4 सब्जेक्ट है हमारी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये 4 सब्जेक्ट हर मुरली में है। और इन 4 सब्जेक्ट में अगर हम पास हो गए ना, तो हम तो विश्व के राज के अधिकारी है ही है। फिर तो सवाल ही नहीं उठता, बनेंगे नहीं बनेंगे, बाबा बनेंगे या नहीं बनेंगे, पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो मुरली के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। देखो बाबा कहाँ से आता है। मुरली चलाने के लिए बाबा ब्रह्मा तन में आता है, कहाँ से आता है? माइलेज कोई कर सकता है? आता है बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा आके सुनाता है। तो उसका कितना प्यार होना चाहिए मुरली से। एक मुरली भी मिस नहीं करनी चाहिए। और मिस करना क्या, लेकिन जो बाबा ने कहा वो हमको करना चाहिए। बाबा ने कोई आर्डर दिया, भाई ये मंदिर में सेवा करके देखो, तो हमको समय निकाल के वो अनुभव जरूर करना चाहिए। क्योंकि बाबा के महावाक्य में जादू होता है, ईश्वरी जादू, आकर्षण होती है। बाबा का एक एक शब्द, भगवान का बोल कितना महत्व वाला है। और हम तो सुन के पढ़ के बस चलो आज की बोली पढ़ी ठीक है, लेकिन किया क्या? करना है हमको। जो बाबा ने कहा वो हमको करना है। और मुरली से इतना प्यार होना चाहिए जो मुरली के बिना हम रह नहीं सके। और बाबा का भी कितना प्यार है मुरली से। पहले पहले तो ये साधन नहीं थे, अभी जो आजकल है साधन, लिथो मशीन में चलते थे। एक एक सेंटर पर बाबा बेचते हैं। वरदान कितने अच्छे आते हैं। वैसे जो गुरु साधारण होते हैं ना, वो तो कहेंगे पहले आओ, पहले कान नीचे करो, तभी वरदान मिलेगा। और हमारा बाबा कितना प्यार है बच्चों से, पोस्ट में भेजता है वरदान। कभी ऐसा सुना गुरु कोई वरदान पोस्ट में भेजे? लेकिन हमारा बाबा बच्चों से प्यार है तो पोस्ट में भी वरदान भेजता है। इतना प्यार करेगा कौन, सोचो। तो बाबा का इतना प्यार है तो हम बच्चों का भी तो प्यार होना चाहिए ना। कहाँ से आता है? माइलेज ही नहीं हो सकती। शिव बाबा आता है ब्रह्मा तन में आके मुरली सुनाता है। तो मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर कोई कहता है ना बाबा क्लास में जा नहीं सकते हैं, मुरली मिस हो जाती है, बाबा कहते हैं मैं नहीं मानता ये। मुरली मिस हो, आजकल के साधन ही इतने हैं जो मुरली मिस होना हो ही नहीं सकता है। साधन कितने हैं। और मुरली से जिगरी प्यार होना चाहिए।
पढ़ना नहीं, धारण करना। तभी तो मुरली का महत्व है ना। ऐसे ही पढ़ लिया, ऐसे तो कहीं किताब पढ़ते हैं, वैसे मुरली भी पढ़ ली, सुन ली, लेकिन मुरली का महत्व है आज बाबा ने क्या कहा और मैंने क्या किया। और हम सभी को टर्न बाय टर्न आते हैं ना, तो मैं सभी को एक बात जरूर सुनाती हूँ। 2 बातें आप रोज जरूर करो। एक तो जिस समय आप उठते हो ना, सवेरे बेड पड़ी होते हो, आपकी आंख खुलती है, तो आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग शिव बाबा जरूर करो। बेड पर तो है, कोई काम तो है नहीं। कहा भी जाता है, अज्ञान काल में भी कहते हैं, कभी दिन खराब जाता है ना तो कहते पता नहीं सुबह को किसकी शक्ल देखी जो मेरा सारा दिन खराब गया। और अच्छे से अच्छा कौन है? बाबा, मेरा बाबा। हाँ, बाबा अकेला नहीं कहो, मेरा बाबा। मेरा जितना कहेंगे ना उतनी याद सह जाएंगे। मेरा है। मेरा शरीर भूलने की कितनी हम कोशिश करते हैं। मेरा है ना शरीर, भूलता है क्या? फिर बीच बीच में याद आ जाता है ना। तो मेरा बाबा कहने से बाबा की तरफ बुद्धि जाती है, भूलता नहीं। मेरा है। बाबा शब्द पहले हम सिर्फ बाबा शब्द कहते थे, लेकिन अभी कुछ समय से बाबा कहते हैं मेरा बाबा कहो, क्योंकि बाबा ने कहा मैंने देखा सारा दिन क्या याद रहता है, मेरा मेरा ही याद रहता है। तो आदत है ना मेरे को याद करने की, इसलिए बाबा ने कहा बाबा के आगे भी मेरा लगाओ तो याद आएंगी सब। तो मेरा बाबा तो है ही है। तो मुरली के ऊपर अटेंशन, और सुबह को उठ के गुड मॉर्निंग करो जरूर। इसमें तो कोई खर्चे की बात नहीं, समय की बात नहीं, आंख खुलनी है। पहले पहले शिव बाबा गुड मॉर्निंग। और दूसरा, जब रात्रि को सोते हो ना, तो सोने के पहले अगर बिस्तर में जाके आप खो जाते हो तो बैठो। अगर बिस्तर पर जाके और आप स्मृति कर सकते हो तो भले बिस्तर पर जाओ। लेकिन पहले ही जो सारा दिन में किया ना, अच्छा या बुरा, जो भी किया, वो आपको पहले बाबा को समाचार सारा देना है। बड़े ते बड़ा बाबा है ना, तो बड़ों को अपना समाचार देना चाहिए ना। तो अच्छा या बुरा दोनों समाचार बाबा को देकर एकदम बुद्धि खाली करो। खाली बुद्धि होती है ना, बुद्धि में पहले ही कुछ भरा हुआ होता है ना सारे दिन का, तो सोपन वगैरह पता नहीं क्या क्या आता है, वो नहीं आने चाहिए। खाली दिमाग से सोएंगे तो हमको बचपन से ही आदत है खाली दिमाग करके सोने की, तो एक तो नींद बहुत अच्छी आएंगी आपको। जो 2 घंटे की नींद है ना, वो आपको 4 घंटे का अनुभव प्लीज स्वीट साइलेंस का करें। तो सारा समाचार दो बाबा को। और अगर कोई गलती हो गई हो आपकी, पुरुषार्थी है ना, होनी नहीं चाहिए लेकिन हो भी जाती है, तो बाबा से माफी ले लो। गलती बाबा के आगे रख के माफी ले लो, तो धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। धर्मराजपुरी की सजाएं हमने साक्षात्कार में देखी है। इतनी कड़ी सजाएं हैं जो बस बात मत पूछो। इसीलिए
हमको धर्मराजपुरी में जाना ही नहीं पड़े, बाबा हमारा बाबा है। धर्मराज तो धर्मराज रीति से करेगा ना, बाबा तो फिर भी बाबा है ना हमारा। तो जो भी गलती हो उसकी माफी ले लो, और बाबा जो अगर कहे तो अपने को सजा भी थोड़ी बहुत दे देना, लेकिन बाबा प्यार से गलती सुन करके इशारे से शक्ति दे देता है। बाबा की दृष्टि ही बोलना है, बोलेंगे तो नहीं बाबा, लेकिन दृष्टि जो देता है ना बाबा, वो दृष्टि में ही बाबा का बोलना हो जाता है। तो एक सुबह को और एक रात को, ये दो जरूर आप करना, तो बहुत हल्के हो जाएंगे। सारे दिन का जो भी किया अच्छा बुरा बाबा को दे दिया ना, बहुत हल्के रहेंगे। दूसरे दिन में भी फायदा होता है, खाली हो गए ना, स्वप्न वगैरह भी नहीं आएंगे। हम देखते हैं कहीं बहुत स्वप्न देखते हैं, चलिए खड़े भी देखते हैं, अच्छे भी देखते हैं, लेकिन ऐसे बाबा को बुद्धि सब देख करके सोएंगे ना, तो स्वप्न भी कम आएंगे। हम तो समझते हमको स्वप्न आता नहीं है, लेकिन आवे भी तो अच्छे आवे ना, ऐसे वैसे तो नहीं आवे ना। तो ये आप अभ्यास जरूर करना। इससे क्या है, आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, हल्की। कहीं ऐसे सोते हैं उठावे भी तो भी नहीं उठते हैं, ऐसी गहरी नींद नहीं होगी, ऐसी होगी जैसे योग के दृष्टि में गए, नींद भी आपकी फटक हो जाए। तो सारे दिन का ये प्रभाव अपने ऊपर डालेंगे तो अच्छा होगा। और यहाँ आए हो मधुबन में, चांस तो देखो कोई बार बार नहीं मिलता है, लेकिन मधुबन में आने का गोल्डन चांस आपको मिला है। तो यहाँ तो एक एक पल, एक एक सेकंड सफल करना। ऐसे नहीं व्यर्थ संकल्प का तूफान चलता रहे, चल रहे हो, नहीं। यहाँ तो बाबा का घर है, ब्राह्मण परिवार है। इतना परिवार कभी देखा क्या? ब्राह्मण परिवार की भी महिमा है, कोई कम है क्या? तो यहाँ का एक एक सेकंड, मधुबन के 4 दिन 6 दिन 8 दिन आते हो, तो एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। यहाँ बल कितना है, ब्राह्मण परिवार का वायुमंडल है। सारा दिन क्लास और गिलास, बस और काम क्या है? दूध लियो, चाय पियो, पानी पियो, गिलास और गिलास, और काम ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ आप टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करो। ये समझो एक गोल्डन चांस आपको हाथ में मिला है मधुबन में आना। 8 दिन 6 दिन नहीं है, लेकिन आपके जीवन के लिए फाउंडेशन का टाइम है ये। क्योंकि वहाँ तो फिर भी कहते हो क्या करें, कर्म करना होता है, कर्म योगी बनना होता है, अटेंशन चला जाता है। यहाँ क्या काम है? यहाँ तो एक ही काम है, बाबा को याद करना है, क्लास करना है, पावर भरनी है, बस और कोई काम ही नहीं। खाना तो मिलना ही है। तो यहाँ का एक से, और दूसरी बात, यहाँ आए हो फायदा उठा के जाओ। कौन सा फायदा? जो भी आपकी कमी हो ना, नेचर होती है ना, कोई की कहते हैं, कई भाई कहते हैं मैं क्रोध थोड़ी करता हूँ, मेरी नेचर ऐसे है बोलने की। अरे बोलने की नेचर चेंज तो कर सकते हो ना।
ऐसे थोड़ी है आप आत्मा कंट्रोलिंग पावर वाले हो ना, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो ना। समझो बोलने में थोड़ा आवेश है, नेचर होती है कोई की बोलने की, या कोई भी नेचर हो, कहते हैं भाई मैं करता नहीं हूँ लेकिन मेरी नेचर है, नेचर कह के उसको हल्का नहीं करो। नेचर भी हमारी देवता ही बननी है ना, चलना है ना राजधानी में बाबा के साथ, तो वहाँ ऐसे संस्कार वाले चलेंगे क्या? रुकना पड़ेगा धर्मराजपुरी में। इसीलिए जो भी कोई ऐसा हो विघ्न, व्यर्थ संकल्प हो, या कोई ऐसी नेचर हो, स्वभाव जिसको कहते हैं, वो यहाँ छोड़ के जाओ। बगीचे यहाँ बहुत है, बगीचे में छोड़ के जाओ, स्टेशन तक भी नहीं ले जाना, यहीं छोड़ के जाना। तो क्या होगा, आप यहाँ बाबा के घर में ताकत मिलती है ना, तो यहाँ छोड़ना सहज होगा। फिर वहाँ जाएंगे तो कहेंगे संघ का रंग लगा, वायुमंडल था, ये था, वो बहाने बहुत आएंगे। इसीलिए यहाँ ही अपना कल्याण करके जाओ, एकदम खाली। बस बाबा के बच्चे बने तो छोटे बच्चे जैसे होते हैं, कितने निर्दोष होते हैं। तो हम भी भले बड़े हैं, अनुभवी है, सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन बाबा के आगे तो बच्चे हो ना। तो एकदम बच्चा बन के बाबा के आगे, बाबा को सब कुछ दे दो। बाबा आप संभालो, मैं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। बाबा कहते मेरे को दे भी देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। जब काम पड़ेगा ना तो कहेंगे क्या करूं, जरूरी था ना बाबा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं कह के बाबा के आगे ऐसे करेंगे। लेकिन बाबा क्या करेगा? बाबा तो चाहेगा ना एक एक बच्चा मेरा राजा बच्चा है, और कोई नहीं कह सकता है मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाबा तो कहता है ना अभी स्वराज है ना, आपको आत्मा के मालिक हो, राजा हो ना। तो बाबा कहते हैं हर एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज है, अपने ऊपर राज है। बाबा की हिस्ट्री सुनी होगी ना, ब्रह्मा बाबा जब शुरू में चला तो बाबा की एक डायरी मिली, जिसमें बाबा रोज शाम को सोने के पहले कचहरी करता था, दरबार लगाता था। किसकी दरबार? कर्मेंद्रियों की। मन बुद्धि संस्कार, आओ तुमने सारा दिन कैसे बिताया, ठीक बिताया, नहीं बिताया तो उसकी सजा अपने आप को आप ही दो, बाबा नहीं देगा। रोज कचहरी लगाता था बाबा, और वो डायरी में एक एक पेज पर बाबा की डायरी में लिखा हुआ अपने शब्दों में था। तो हमको भी इतना अटेंशन तो देना चाहिए ना। 25 वर्ष की बादशाही मिलेंगी, आप सोचो, एक जन्म में, एक जन्म भी कितना 75 वर्ष तो बीत गए, और आप आए होंगे कितना देरी से। तो आपको कितना पुरुषार्थ करना है, टाइम कम है ना। कम, अभी कहाँ पहुंचना है हमको स्टेशन पर, और लेट हो गए तो मेरा कदम कैसे चलेगा? फटाफट चलेगा ना। तो लेट तो हो गए हो,
लेकिन इतना ही फिर स्पीड भी चाहिए ना, अपनी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। स्पीड क्या बढ़ानी है? तीव्र पुरुषार्थ करो, हल्का पुरुषार्थ नहीं। हाँ, उठा तो सही ना, बैठा तो सही, फिर जुटका भी खाया तो टाइम तो पास हो गया, ऐसा नहीं। अभी तीव्र पुरुषार्थ करो और अपने ऊपर खुद ही करे थोड़े हो जाओ, हल्का अलबेले नहीं बनो। टाइम कितना थोड़ा है, अभी 75 वर्ष पूरे हो गए, आप आए हो तो कितना थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा, तो इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना। हम समझते हैं जो भी आए हैं हमारे राज्य में साथ में चलेंगे ना, बाबा को छोड़ेंगे थोड़ी, अभी तो साथ में चलना है ना। तो बाबा फरिश्ता है, ब्रह्मा बाबा अभी का क्या बन गए, फरिश्ता ना। तो हमको साथ में चलना है तो फरिश्ता बनना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे साथ में चलेंगे? तो फरिश्ता बनने का अभ्यास करो, सुबह से उठ करके चेक करो, रात्रि को कचहरी करो, अपनी हालचाल उनका लो, मन बुद्धि संस्कार सबका हालचाल लो और उनको टाइट करो थोड़ा। अलबेलापन होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, टाइम तो पास हो जाएगा। अलबेलापन नहीं करना, क्योंकि बाबा के साथ राजधानी में आना है ना। प्रजा बनना है क्या? प्रजा नहीं बनना। बाबा तख्त पर बैठेगा ब्रह्मा बाबा और प्रजा, बच्चा बाबा का बच्चा प्रजा, अच्छा लगेगा? इसीलिए मधुबन से एकदम जो भी कुछ है ना, जो न होना चाहिए वो यहाँ छोड़ के जाओ, एकदम परिवर्तन करके जाओ। आपको जो छुट्टी मिली है मधु बनाने की कोई कम नहीं है, भगवान ने आपको छुट्टी दी है। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बन के जाना और फिर बाबा के साथ चलना है घर अपने। पहले तो घर चलेंगे ना, अभी रिटर्न जर्नी है ना हमारी, तो घर चलेंगे फिर राज्य में आएंगे, ठीक है? तो खाली होके जाना, कुछ लेके नहीं जाना, अंदर में रख के नहीं जाना। और बाबा है ना यहाँ, बाबा संभालेगा, मदद मिलेंगी, परिवार की भी मदद है ना, वायुमंडल की भी मदद है यहाँ। तो यहाँ सहज कर। अच्छा, ओम शांति।